दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एनडीए एग्जाम क्रैक कैसे करें। देखिए वैसे तो एनडीए एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे हम एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें तो हम इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। इस एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं जिसमें कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं और इसकी सीट भी काफ़ी कम होती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जॉब पा सकते हो और हम सभी जानते हैं कि इस जॉब में कितनी अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एनडीए के थ्रू इन सब में जॉब करना चाहते हो तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो अगर आप फिजिकली फिट है तो ही आप इसका एग्ज़ाम दें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम एनडीए एग्ज़ाम को कैसे निकालें। इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम एनडीए के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप एनडीए एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एनडीए मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल के महीने में होता है, दूसरा सितंबर के महीने में। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। एमसी का एग्जाम 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 से 120 क्वेश्चन आते हैं, यानी मैथमेटिक्स वाले पार्ट से 120 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 से 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स 900 का रहता है और टोटल टाइम 5 घंटे की रहती है। 2.5 घंटे दोनों पेपर के लिए रहते हैं दोस्तों। ये तो रही एनडीए के लिए बेसिक बात है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन बात की, एनडीए एग्जाम क्रैक कैसे करें। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एनडीए में टोटल 270 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 120 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से ही आते हैं। इसका मतलब मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा है एनडीए में। तो अगर आप एनडीए एग्जाम आसानी से क्लियर करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप मैथमेटिक्स पर अपनी पकड़ बना ली, क्योंकि आप देख ही रहे हो दोस्तों कि एनडीए का आधा सिलेबस तो मैथमेटिक्स का ही रहता है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और वो भी 11th और 12th के मैथमेटिक्स से बहुत 90% रहता है दोस्तों। तो अगर आप तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको 11th और 12th के मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। आपको मैथमेटिक्स पर विशेष ध्यान देना, एक्स्ट्रा टाइम देना आपको मैथमेटिक्स पर, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स सही ढंग से अपने अच्छी कर ली 11th और 12th की, तो आपके लिए एनडीए एग्जाम क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं होगा। अगली टिप्स कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी कितनी ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी एग्जाम में। तो चाहे वो एनडीए हो या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि एनडीए का क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें किसका वेटेज रहता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर के पेपर से सॉल्व करने से ही पता चलता है। हमें एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन चीजों पे कम समय देना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने से ही पता चलेगा। इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना और सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करें दोस्तों। और तीसरी चीज क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखनी होगी दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के आपने मुंह से ये सुना होगा एनडीए के एग्जाम में कि दोस्तों मुझे क्वेश्चन आ तो रहा था लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों नहीं सॉल्व कर पाया? क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही खत्म हो गया था। तो दोस्तों ये चीजें होती है प्रैक्टिस से आती है। आप जितना ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक वॉच ले लेनी है। वॉच को समय को देखते हुए आप ये देखना कि आप 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। 2.5 घंटे दोनों पेपर के रहते हो, तो आप मैथमेटिक्स से देखना कि आप 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो और फिर 2.5 घंटे में आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो आपको इस चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे, अगर सीधा एग्जाम में दे दोगे, फिर आपकी भी वही हालत हो जाएगी कि यार मेरे क्वेश्चन छूट गए, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो इस चीज़ें आपको पहले से इस चीज़ों की आपको तैयारी करके रखनी है दोस्तों। अगली चीज दोस्तों की देखिए, जितना ज्यादा मैथ इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जाम क्रैक करने के लिए, उतना ही ज्यादा इंग्लिश और करंट अफेयर्स भी है दोस्तों। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश से हम तभी जानते हैं इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है एसएसबी इंटरव्यू
वो इंग्लिश में ही दोस्तों होता है। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, ग्रामर पे भी आपको ध्यान देना है, और दूसरा करंट अफेयर्स से भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ने होंगे दोस्तों, मैगजीन्स पढ़नी होगी दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो अगर आप इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो दोस्तों, तो आप निश्चित ही एनडीए एग्जाम आसानी से क्रैक कर लोगे। और आपको एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको फिजिकली भी आपको अपने आप को फिट रखना है दोस्तों। तो आप रोज दौड़ने की भी प्रैक्टिस करो, पुशअप लगाओ, जिम जाओ, थोड़ा मेहनत करो दोस्तों, आप आसानी से निकाल लोगे दोस्तों। तो अगर आप इन सब चीज़ें करते हो, और हाँ, इंग्लिश आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू आप कैसे देना है, आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तो आप एनडीए एग्जाम आसानी से निकाल लोगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।